सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 9 में संस्कृत की क्लास में हम बाकी हमने पहले चतुर्थ पाठ का आधा भाग पढ़ा दिया था। अब आधा भाग आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने एक बार मैं आपको कहानी की घटना के बारे में, जो कहानी में जो भी हुआ, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि इसमें एक जीमूतवाहन नाम का राजा था और उसके उद्यान में कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिससे हमें कोई भी वस्तु, हमें इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीमूतवाहन ने ऐसी कोई भी कामना उससे प्राप्त नहीं की, बल्कि उसने चाहा कि वह ऐसा वरदान मांगे कि उसने ऐसा वरदान चाहा कि वो सभी प्राणियों के दुख को दूर कर दे। वो चाहता था कि जीवन में वह परोपकार करे, क्योंकि परोपकार स्थायी रहता है और धन कभी भी स्थायी नहीं रहता। अब मैं आगे से चैप्टर पढ़ रहा हूँ। इसमें अभी तक जो घटना हुई थी उसमें उसके राजा के जीमूतवाहन जो है, इसमें जीमूतकेतु राजा था, उसके जीमूतवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। और जीमूतवाहन जब युवराज बना तो उसके मंत्रियों ने उससे कहा कि भाई आप हमेशा इस कल्पवृक्ष की पूजा करना। तब उस जीमूतवाहन ने कल्पवृक्ष के पास वो जाता, अपने पहले पिता के पास जाता है, और क्या होता है वो घटना हम आगे से पढ़ेंगे। तद अहम अस्मात् मनोरथम अविष्टम साध्यामी, तो इससे मैं अपने मनोरथ को साधूंगा, यानी अपनी, अब उसमें जीमूतवाहन कहता है तद अहम अस्मात् मनोरथम अविष्टम साध्यामी, तो मैं इससे अपने मनोरथ की पूर्ति करूंगा, अपने मन की इच्छा को पूर्ति करूंगा। एवं आलोच्य से पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पितु अंतिकम, पिता के पास आ गया। अंतिकम माने पास में, आगच्छत माने आ गया। एवं आलोच, ऐसा सोच करके वह अपने पिता के पास आया। आगत्य से सुखम आसीन पितरम एकांते निवेदत, आकर के उसने सुखम आसीन, सुख से बैठे हुए, पितरम माने पिताजी से, एकांत में बैठे हुए पिताजी से, निवेदित माने निवेदन किया। और आकर के उसने सुख से एकांत में बैठे हुए पिताजी से निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वम तु जानासी एव, तुम तो जानते हो कि यत अस्मिन संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम धनम वीचिवत चंचलम। क्या कहा उसने? हे तात, हे पिताजी, त्वम तु जानसी एव, तुम तो जानते हो कि यद अस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में, आ शरीरम इदम, शरीर के समान, सर्वम धनम, सारा धन, वीचिवत चंचलम, लहर के समान चले, पानी की लहर के समान चंचल है। क्या कहा? हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि इस संसार सागर में शरीर के समान सब धन एक पानी की लहर के समान चंचल है। यानी जैसे शरीर चंचल है, आता जाता रहता है, धन आता जाता रहता है, ये लहर के समान चंचल है। एक परोपकार एवस्मिन संसारे अनस्वर यो युग पर्यंतम यसे प्रसूते। उसके बाद कहता है वो कि ऐसे परोपकार, एक परोपकार, एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनस्वर, ये अनस्वर है जो कभी नष्ट नहीं होता, यो युग युगांत पर्यंतम यसे प्रसूते, जो युगों तक, बहुत समय तक हमारे मान सम्मान को, यश को फैलाता है। उसमें कहा गया है कि एक परोपकार ही इस संसार सागर में अनस्वर है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो युगों तक हमारे मान सम्मान को, हमारी कीर्ति को फैलाता है। तत् अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो अस्माभि माने हमारे द्वारा, ईदृशम कल्पतरु, इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। किमर्थम माने किस लिए, रक्षते माने रक्षा की जा रही है। जीमूतवाहन कहता है तो फिर इस प्रकार के कल्प वृक्ष की हमारे द्वारा किस लिए रक्षा की जा रही है। यश्च पूर्वम इयम मम्मम इति आग्रेण रक्षते ते इदानीम कुत्र गते, यही यश्च पूर्वम, जिन पूर्वजों के द्वारा, इयम मम्मम, यह मेरा है, यह मेरा है, इति आग्रहण रक्षते, ऐसा आग्रह करके, ऐसी जिद करके जिसकी रक्षा की गई थी। जिन पूर्वजों ने भाई यह मेरा है, यह मेरा पेड़ है, ऐसी जिद करके इसकी रक्षा की थी, ते इदानीम कुत्र गते, वे अब कहाँ चले गए। ते इदानीम कुत्र गता, वे सब, इदानीम माने इस समय, कुत्र माने कहाँ, गता माने चले गए, वे से इस समय कहाँ चले गए। तेसाम कश्या अयम, तेसाम उनमें से, कश्याम इयम, यह किसका है, उनमें से अब यह किसका है। अस्य वा केते, अश्य वा केते, अथवा इसके वो कौन है, यह पेड़ किसका है, अथवा वे इसके कौन है। तस्मात् परोपकार एव फल सिद्धये त्वदाज्ञा इमं कल्पाद्भम आराध्यामि। तस्मात्, तो परोपकार एक फल सिद्धे, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से,
इमं कल्पाल्पम आराध्यामि, इस कल्प वृक्ष की रक्षा करूंगा, पूजा करूंगा। उसने कहा तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धे, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही त्वद आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की पूजा करूंगा। तो उसने कहा कि केवल एक परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही तुम्हारी आज्ञा से इसमें कल्पवृक्ष की पूजा करूंगा, आराधना करूंगा। उसके बाद अथ पित्रा तथा इति अभ्यंगाते स जीमत्वाहन कल्पतरुम उपगम उवाच। इसके बाद पित्रा तथा इति, पिताजी के द्वारा ऐसा कहने पर, अभ्यंगात माने आज्ञा प्राप्त करके, इसके बाद पिताजी के द्वारा वैसी आज्ञा प्राप्त करके, स जीमत्वाहन, उस जीमत्वाहन ने, कल्पतरुम उपगम उवाच, कल्पतरु के पास जाकर कहा। उपगम माने पास में जाकर, उवाच माने कहा। पिताजी से वैसी आज्ञा प्राप्त करके उस जीमत्वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की, अभिष्टा माने इच्छित, कामना माने कामनाओं को पूरा किया गया है। हे देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाओं को पूरा किया गया है, यानी आपने हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाएं पूर्ति करी हैं। तत् मम एकम कामम पूर्य, तो मम एकम मेरी एक कामनाओं को, मेरी एक इच्छा को पूरा करो। तो फिर मेरी एक इच्छा को पूरा करो। यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि, यथा पृथ्वीम दरिद्राम पश्यामि, इस पृथ्वी को मैं गरीबों से मतलब गरीबी से रहित देखूं, यानी इस पृथ्वी पर कोई गरीब ना रहे। तथा करो तू, वैसा कर दो हे देव। तो कहा कि हे देव, मेरी इच्छा को पूरा करो और इस पृथ्वी पर कोई गरीब न रहे, वैसा कर दो। एवं आदिनी जीवत्वाहने त्यक्ते त्वया एसो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भुत। एवं आदिनी जीवत्वाहने, जीवत्वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्ते त्वया एसो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा छोड़ने पर मैं अब जा रहा हूं, इति वाक्य ऐसा कहता हुआ, तस्मात् तरो उद्भुत, वह वृक्ष वहां से गायब हो गया। दोबारा सुनिए, एवं आदिनी जीवत्वाहने, जीवत्वाहने के ऐसा कहने पर, अब वो वृक्ष कह रहा है, त्यक्ते त्वया, तुम्हारे द्वारा छोड़े जाने पर अब मैं जा रहा हूं, ऐसा कहकर के वो वृक्ष वहां से चला गया। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि एवर्षत। क्षणेन माने थोड़ी देर में ही उस कल्प वृक्ष ने दिवम समुपत्त, आसमान में उड़ करके, स्वर्ग में उड़ करके पृथ्वी पर वसूनि एवर्षत, धन की वर्षा कर दी। और ऐसा कहकर क्षणभर में ही उस कल्प वृक्ष ने दिवम समुपत्य, स्वर्ग में उड़ करके, भुवि तथा वर्षुनि एवर्षत, पृथ्वी पर धन की वर्षा कर दी। यथा न कोपी दुर्गता आसीत, जिससे कोई वहां पर कोई गरीब ही नहीं रहे, सबकी गरीबी दूर हो जाए। यथा कोपी न दुर्गता आसीत, जिससे कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहे, दरिद्र नहीं रहे, सभी के पास धन आ जाए। तत्तस्य जीवत्वाहनस्य सर्व जीवान कंपया सर्वत्र यस प्रत्यम। इसके बाद जीवत्वाहनस्य, जीवत्वाहन की सर्व जीवान कंपया, सभी जीवों पर कृपा करने के कारण, सर्वत्र यश प्रत्यय, सब जगह उसका यश फैल गया। तो जीवत्वाहन के सभी जीवों पर कृपा करने के कारण उसका मान सम्मान सब जगह फैल गया। यानी इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें केवल जीवन में स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, जैसे जीवत्वाहन ने किया। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, 5वां चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और एक पदेन पूर्ण वाक्य मैं आपको कार्यपत्रक भेज रहा हूँ, और इस कार्यपत्रक के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।